नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया हैं उनके द्वारा जो भी डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है उन उपलब्धियों को गिनाने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि अभी हम गुमला जिला आए हुए हैं और पूरे झारखंड में 4 चरण में चुनाव होना है। प्रथम चरण 14 मई, दूसरा चरण 19 मई, तीसरा 24 मई और अंतिम 27 मई को होगा। चूँकि अभी हम लोग गुमला जिला आए हुए हैं और गुमला जिला में सिसई प्रखंड का नाम है, तो यहाँ पे चुनाव जो है प्रथम चरण में ही होना है। यानी प्रथम चरण में इस प्रखंड में 2-3 पंचायत में होगा, जैसे भरनो, सिसई और एक और जो पंचायत है वहाँ पे चुनाव होना है, जो प्रथम चरण में चुनाव होगा। तो मुखिया जी भी तैयारी कर चुके हैं और फॉर्म भरने की भी तैयारी कर चुके हैं। अभी हमसे बात करने के बाद मुखिया जी ब्लॉक जाएंगे, वहाँ पे नामांकन का फॉर्म वगैरह जो होता है वो लेंगे। उसके बाद क्या कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना है और इसमें क्या कागजात है वो सब कुछ सबमिट करेंगे, इसके बाद इनका नामांकन होगा। बहरहाल इनसे जानते हैं कि जनता ने इनको 5 साल के लिए समय दिया था, प्लस कोरोना की वजह से 1 डेढ़ साल का मौका मिला, प्लस यानी मान के चलिए कि 5 प्लस डेढ़ साल यानी 6 साढ़े 6 साल का जो मौका मिला, तो इस दौरान इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ, जैसे सड़क, नाली, गली, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, पेंशन, राशन कार्ड समेत कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ। इसके साथ साथ जानेंगे कि ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ है, 1932 खतियान को लेकर क्या सोचते हैं। तमाम मुद्दों पर इनसे बात करेंगे। इसके साथ आगे की क्या रणनीति है उन पर भी जानेंगे कि अगर जनता आपको मौका देती है तो क्या कुछ सोचे हैं इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए। तो पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है जी। मेरे पंचायत में हम अपना जनता के अनुसार ही काम करते हैं और उनके अनुसार ही मेरा अगला कदम बढ़ता है जी। और मेरे पंचायत में अभी तक हम जो कार्य किए हैं, जो है मेरे पंचायत में बना है, लाल कार्ड है 850, अंत्योदय कार्ड है 150 और ग्रामीण और ग्रीन कार्ड है 200, अम्बेडकर आवास 10 पूर्ण, प्रधानमंत्री आवास 350 पूर्ण, विधवा वृद्धा पेंशन 400, फेवर ब्लॉक 4, पीसीसी 3, अखड़ा 4, मनरेगा के तहत फलदार वृक्षारोपण 10, मनरेगा के तहत सिंचाई को 12 और पक्की नाली निर्माण 6, चबूतरा 1 बना है मेरे कार्यकाल में। और इस तरह का अगर जनता मौका इस तरह का देते रहेंगे तो जनता के अनुसार मैं उसका उम्मीद पर काम करती हूँ और उम्मीद हमको करता है तो उसका उम्मीद को हम धोखा देने का काम नहीं करते हैं। ये बताइए कि चूँकि आपने जो उपलब्धियाँ बताई कि जो जनता ने आपको मौका दिया इन 5-6 सालों में जो आपने जो काम कर दिया, तो इसके अलावा ये बताइए कि आपके कार्यकाल में कोई ऐतिहासिक काम जो आपने कर दिया, जो पूर्व में जो विकास नहीं हुआ था, जो आपके कार्यकाल में हुआ, कोई ऐसा ऐतिहासिक काम? ऐसा ऐतिहासिक काम तो मेरे कार्यकाल में नहीं हुआ है। ऐसा कुछ नहीं ऐतिहासिक काम हुआ? नहीं हुआ है मेरे कार्यकाल। जैसे यूँ कहे कि जब से देश आज़ाद हुआ तब से हुआ वो, उस चाहे गांव, सड़क, नली, गली जो नहीं बना था, शौचालय नहीं बना था, जो शौचालय बना है इस बार 200 कुछ शौचालय बनाए हैं। अच्छा। और बहुत दिन बाद बाउंड्रीज, घेरा बाउंड्री सब हो रहा है। अच्छा। सरना घेरा बाउंड्री सब। अच्छा बताइए कि आपके पंचायत में बिजली और जल की क्या स्थिति है? मेरे पंचायत में जल बिजली का खराब स्थिति नहीं है, अच्छा स्थिति है, सब कुछ अच्छा स्थिति है। चलिए, मैं तो जनता के बीच भी जाऊंगा और उन लोगों से भी बात करूंगा कि जो आपने कहा है तो इसमें कितना खराब उतरते हैं। अच्छा ये बताइए, कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद किया? हम जितना हो सके मेरे तरफ से, हम जैसे उन लोग का आवश्यकता के अनुसार हम काम किए। पानी, चावल, जैसे जैसे आवश्यकता हुआ, लोग को घर अलग से रहने के लिए घर व्यवस्था किए। मजदूर लोग के लिए कहाँ कहाँ कमाने गया था उधर से आया, उसके लिए व्यवस्था किए और वो लोग को 14-20 दिन क्वारंटाइन में रखे और अपना अपना घर भेज दिए सुरक्षित है। मतलब कितने कोरोना का मरीज मिले? कोरोना का मरीज एक भी नहीं मिले। एक भी नहीं मिला? हाँ, मेरे पंचायत में नहीं है, एक भी नहीं मिला। अच्छा बताइए कि आपके कार्यकाल में कोई ऐसा पेंडिंग काम जो आपको लगे कि थोड़ा सा और वक्त मिलता तो वो आप काम कर लेते, कोई ऐसा पेंडिंग काम? ऐसा पेंडिंग काम तो बहुत है जी। जैसे में बहुत सारा पेंडिंग काम है। नाला नाली
और समय मिलता है या जनता मौका देगी तो फिर वो काम करेंगे। और जनता मौका देगी तो ये सब काम करेंगे। अच्छा ये बताइए कि चूंकि आप महिला हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए क्या कुछ आपने कार्य किया है? जैसे कोई महिला आपके पास आती है और कहता है कि भाई मैडम मेरे पास पैसा नहीं है और मैं रोज़गार करना चाहता हूँ, तो कैसे मदद करते हैं? उसको एक तो महिला मंडल द्वारा उसको सरकार तरफ से पैसा दिलवाते हैं, केसीसी लोन सब लेती है और उस तरह से अपना काम करती है केसीसी लोन के द्वारा। और उससे फिर कैसे वो ट्रांजेक्शन होता है, मतलब वापस कैसे करते हैं? जैसे जैसे उन लोग काम करते जाती है, कुछ कुछ पैसा जमा करती है और कुछ महिला मंडल द्वारा से भी वो लोग अपने खुद से अपना मंडल से ही कुछ कुछ उस पैसा जमा करती है और उससे भी कुछ कुछ काम करती है, काम करती रहती है। मतलब पैसा लिए और उसको वीकली वो लोग सब जमा करते हैं जो समूह के जो माध्यम से होता है। अच्छा बताइए कि अगर उन्नीस पूरे ये बताइए पूरे झारखंड में अभी एक चर्चित एक खबर चल रहा है 1932 खतियान को लेकर, आप क्या सोचते हैं? कई मुखियाओं का कहना है कि इसमें संशोधन होना चाहिए, कई लोगों का कहना है कि लागू नहीं होना चाहिए, कई लोगों ने कहा कि लागू होना चाहिए। आपका क्या मत है, क्या सोचते हैं? मेरा सोच है कि लागू होना चाहिए। लागू होना चाहिए। इससे क्या लाभ मिलेगा? इससे हम लोग का अपना जो स्थानीय निवासी है उन लोग को लाभ मिलेगा और जहाँ का भी अस्थाई वहाँ का उस लोग को मिलेगा और मेरे यहाँ का मेरे लोग को मिलेगा। अच्छा बताओ, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि 1932 खतियान अगर लागू होता है तो स्थानीय लोगों को सरकारी नौकरियों में, चाहे वो सी ग्रेड हो या डी ग्रेड हो, उसमें प्रथम प्राथमिकता दिया जाएगा। यानी कह सकते हैं कि पहले स्थानीय लोगों को मौका दिया जाएगा, इसके बाद बाहरी लोगों को मौका दिया जाएगा। हालांकि जो टॉप क्लास के जो सरकारी नौकरी होते हैं जैसे यूपीएससी, जीपीएससी वगैरह जो होता है, झारखंड संयुक्त प्रवेश जो होता है परीक्षा होता है, तो उसमें कंपटीशन का दौर होता है। लेकिन इसमें भी झारखंड सर्विस कमीशन का जो ये होता है, तो इसमें भी पहले झारखंड के लोगों को प्राथमिकता दिया जाएगा ताकि बाहरी को वो भी मौका मिलेगा, लेकिन आरक्षण इन लोगों को पहले दिया जाएगा। तो 1932 खतियान लागू होने से ये इन लोगों को लाभ मिलेगा। बहरहाल ये बताइए कि इस पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है जो आप चाह कर भी इस समस्या को दूर नहीं कर पाते हैं? कोई ऐसा समस्या है जो आपको लगे कि मैं करना चाहता हूँ लेकिन वो सॉल्व नहीं हो पाता है? अभी तक तो सोचे भी नहीं है उस काम को, मेरे के हमको ऐसा समस्या भी दिखा भी नहीं है और हम सोचे भी नहीं है कि समस्या पैदा भी नहीं करवाएं कि इस काम को ऐसा करते तो अच्छा होता। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि पूरे झारखंड में एक पौराणिक प्रथा चला आ रहा है, हड़िया का सिस्टम जो होता है। सरना भगवान ने कहा था कि मुझे प्रसाद के रूप में इसका प्रयोग करो, अगर इसका दुरुपयोग होता है तो आपको विनाश से कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पे भगवान के आड़ में बहुत तरह के कार्य किए जाते हैं। जैसे हड़िया सिस्टम होता है तो इसको सदुपयोग के तौर पे इसके दुरुपयोग किया जाता है। तो क्या इसके लिए आपने पहल किया था कि इस प्रथा को संशोधन किया जाए, इसमें बदलाव किया जाए? भगवान ने ये कहा था कि इस प्रथा का जो है केवल हम पे प्रसाद के रूप में प्रयोग कीजिए, अगर इसका दुरुपयोग करेंगे तो इससे बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है, साक्षात सरना भगवान ने कहा था। तो क्या इसके लिए आपने कुछ पहल किया था? हर मुखिया ने कहा कि हम लोग अपने स्तर से पहल किया, इस पर पुलिस प्रशासन भी कार्रवाई हुई, कहीं जगह तो लागू भी हुआ, कहीं जगह लागू नहीं हुआ। आप क्या सोचते हैं? हम भी सोचते हैं कि इसमें लगाम हो पर कर नहीं पा रहे हैं। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं कि इस तरह का ज़्यादा इस शराब जो है, शराब है तो सब आदमी को ख़राब करने वाला चीज़ है। हम बोलते हैं आदमी लोग को भी कि इस तरह का ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। है शराब अच्छा भी है और ख़राब भी है। थोड़ा सा उसको शाम में एक गिलास लेने का चीज़ है, लेकिन यहाँ का तो दिन भर और रात भर जो इस तरह का काम करता है, शराब का नशा में धूत होके ना, वो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हम बोलते भी आदमी लोग को बहुत तरह का बोलते हैं, लेकिन सुन तो इसके लिए पहल करना पड़ेगा ना। महिला समूह है, सखी सहेली है, बहुत सारे हैं जो आपको कार्य करना होता है और जितना सकते हैं उतना पहल कर ही रहे हैं। पहल कर रहे हैं कि थोड़ा सा नशा पान में कम होगा, आदमी डेवलप करेगा,
थोड़ा सा आदमी जैसा जीना सीखेगा। कहा कि हम कितना प्रयास करते हैं, थोड़ा सा आदमी जैसा तो जिएगा। कुत्ता जैसा जिंदगी जीने से अच्छा आदमी जैसा जिएगा। कि हम बहुत आदमी लोग को बोलते हैं जी, समझाएं। अच्छा, ये बताइए कि अंतिम सवाल आपसे है कि अगर जनता आपको दूसरी बार मौका देती है तो क्या कुछ सोचे इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए? जो भी आधा अधूरा काम है उसको पूरा करने के लिए सोचे हैं। इसके अलावा युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए आपने कुछ सोचा होगा ना कि अगर जनता मौका देगी तो मैं इस पे काम करूँगा? कुछ नहीं सोचा? इसके बारे में तो क्या काम कर देंगे चलिए, कि वो जो उसके है लिए आपका जो अच्छा पेंडिंग है वो काम करेंगे आप। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी ने कहा, हालांकि इनका कहना है कि देखिए, हालांकि ये बोल नहीं पा रही है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर इनको जनता मौका देती है तो इस पंचायत को ऐतिहासिक, आदर्श और डिजिटल बनाने के लिए, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की योजना हो, पंचायत डेवलपमेंट के लिए उस परियोजनाओं को, यानी जो भी योजनाएं आएंगी उसको 100% धरातल पर उतारने का काम करेंगे। और हर घर की जो समस्या है उसको मैं सुनने का काम करूंगा और हर घर के समस्या का समाधान करने का भी कोशिश करूंगा, ताकि इस पंचायत का चहुमुखी विकास हो सके। इस पंचायत का डेवलपमेंट ऐसा हो कि इस पंचायत तक ही सीमित न रह करके, इस प्रखंड तक ही सीमित न रह करके, राज्य तक ही नहीं, राज्य और देश तक इसकी गूंज सुनाई दे, ताकि इस पंचायत का नाम लोग युगों युगों तक याद करें। बहरहाल चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के मुखिया से जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है। इसके अलावा आगे की क्या रणनीति है, तमाम मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। धन्यवाद।